ट्रॉफी भाई पूरी ट्राई करेंगे दोस्तों, बिना कोई झूठे वो दिए तुम लोगों को, पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और अब तो मेरे हिसाब से हम लोग ग्राइंड भी ज़्यादा कर रहे हैं जितना पहले नहीं करते थे, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स इस मोटिवेशन में है कि उनको बस जीतना है, समझ रहे हो। हम भी काफ़ी टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं, अगर तुमको पता हो जो हमारी लाइनअप है, बहुत टाइम से ट्राई करते आ रहे हैं हम लोग, सेकंड थर्ड फोर्थ इतना ही आ पा रहे थे। तो अब शायद बस वो मतलब सबके अंदर है भाई कि चाहिए भाई कुछ भी हो जाए, मतलब एक एक तो भाई एक बार तो ऐसे उठाने का मौका मिले मेरे को स्टेज पे, इसके अलावा नहीं तो यही हो रहा है, क्राइंग ही हो रही है हर जगह पे। एक बार चाहते हैं कि भाई हम लोग भी ऐसे करके उठाएं। बूट कैंप जब भी रिवील होता है तो तुम लोगों को वैसा लग गया जैसा, कंपेयर नहीं कर रहा मैं उनके साथ, वो बहुत अच्छे थे हम लोगों से, बट जो टीएसएम एनटीटी के टाइम पे बूट कैंप था ना ब्रो, तुम एक बार देखोगे तुम बोलोगे भाई ये तो सेम डिट्टो वही है, वैसा ही है। भी यही बोल लेते हैं, जॉनी भाई वो भी भी है तो यही Bro, बोलेंगे, तुम बोलोगे कि वही भाई vibe है। ये तो जी गॉड होना चाहिए था, जी गॉड ब्रो भाई Chinese में क्या पता कभी हो, कुछ भी हो सकता है। हुआ ये गाइस कि बीजेएस हम लोगों का खत्म हुआ, एंड बीजेएस के बाद हमको आते ही मधुर भाई की कॉल, मेरे को आई मतलब बेसिकली ऐसा पहले दुखी कि- हुए थे वो तो पहले हम लोग दुखी चलते थे बीजेएस में जो कुछ भी था, अपने को ये नहीं समझ आ रहा था भाई उस टाइम पे बीजेएस से जब हम लोग बाहर हुए कि हमारी टीम बाहर होने वाली टीम थी नहीं, देखो पहली बात तो। और मैचेस में कुछ ऐसा हो रहा था ना जो बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं ना अनलकी, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है साला, सब कुछ कर रहे हैं अपनी साइड से फिर भी चीजें नहीं हो रही, कभी गाड़ी नहीं मिल रही पूरे मैप पे, वैसी वैसी सीन। तो उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा सैड थे सब लोग कि भाई यार ड्रॉप का इशू तो नहीं था? नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा सैड थे उस टाइम पे कि भाई यार ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, कि भाई इतना सब कुछ किया, पूरा पूरा दिन दिया साला, फिर भी हम लोग वहां पे नहीं हो पा रहा है ऐसा करके। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। ठीक है बीजेएस हुआ खत्म, 3-4 दिन तक स्ट्रेस में रहे सब लोग। फिर अगले दिन जो भी बीजेएस के जितने भी दिन बाद मेरे को मधुर भाई की कॉल आई ऐसा कुछ कि जली ऐसा ऐसा हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं चीजें, और नई और खोलने का सोच रहे हैं ऐसा करके। और फिर ये सब कुछ बात हुई। उस टाइम में मैं श्योर नहीं था, पता नहीं क्योंकि मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, 10 चीजें चल रही थी बीजेएस को लेके ये सब कुछ ऐसा। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मधुर भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मेरे को एक बार टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम क्या चाहती है ऐसा करके। ऐसा नहीं ले सकते ना कि भाई मैंने बोला हाँ चलो उस्ताद चलते हैं, ऐसा करके नहीं हो सकती चीजें। तो मैंने पूछा कि भाई टीम से बात करते हैं ऐसे करके। तो मैंने टीम के सबसे समझदार आदमी को कियो को नाक छोड़ के क्या कहते हैं ये सत्यम भाई से बात करना सही समझा कि एक न्यूट्रल ओपिनियन जो लालची आदमी नहीं है वो मेरे को सत्यम भाई दे सकते हैं। मैं लालची हूँ बोला मैंने तो लालची है, लालची तो तू है, लालची से तू नो है। डिनाई। तो गाइस मैंने सत्यम भाई से बात की कि मैं कहा सत्यम भाई यार ऐसा ऐसा सीन है और ऐसा ऐसा ऑफर है। तो सत्यम भाई ने मेरे को बोला कि भाई जली भाई देखो टीम का पता नहीं बेटा, आपको अकेले भी जाना है तो भी चले जाना, ठीक है आपको जाना ही चाहिए ऐसा करके मेरे को इन्होंने बोला। तो फिर मैंने बोला कि अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा, पूरी टीम को लेके चलेंगे, इतनी अच्छी टीम ऑलरेडी है हमारे पास, तो उनको भी पूरी टीम चाहिए ऐसा करके। तो मैंने बोला ठीक है सत्यम भाई, और मेरी बात डन हो गई पूरी की पूरी। फिर हम लोग गए एक लालची आदमी के पास नहीं गए नहीं थे। फिर तो सत्य मैंने मेरे को पीछे से बोला क्या कहते क्यों, मैंने पहले सुना नहीं, फिर कहते क्यों, मैंने हाँ कहते यार कहते देखो अगर हम किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे क्या कहते सब कुछ काफी बड़ा हो और थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो कंपैरेटिवली, बिकॉज जहाँ पे अभी हम खेल रहे हैं वहाँ प्रेशर है, खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब बीएमजी से खेला तो मैं भी फैन प्रेशर भी था बट उतना नहीं था जहाँ पे कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो क्या तुम खेलने में इंटरेस्टेड? मैं ठहरा लालची आदमी, मैंने कहा मैंने सोचा नहीं भाई ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। मेरे को ये था दोस्तों कि मैंने कहा कॉन्टेंट ले लो जल्दी से, मैं लूं। बाकी लोग का क्या, फिर उन्होंने कहा कि हमने बाकी लोग से बात नहीं करी अभी, बस जेली और उससे हुई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पहले हर से कर लो फिर हाइड्रो से करना, बिकॉज हाइड्रो का ओपिनियन हमारी टीम में मैटर नहीं करता। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर कोई चीज भी होती है ना कि अगर हमने हाँ बोल के डिसाइड कर लिया होता तो वो अगर हो जाता है कि तू चल, तेरा ना बोलना तेरे औकात में नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, हाँ है, चलना पड़ेगा। अब हो चुका है, हमने ले लिया फैसला। तो बस हमने हाँ बोला, फिर हमने हाइड्रो से पूछा ही नहीं, हाँ आओ नहीं बस खत्म। अब पहुंच गए।